Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic, that is डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि हमने काफी रूल कर लिए हैं और काफी पॉइंट्स भी हम आप लोगों को आ गए होंगे। कल हमने करा था चेंज ऑफ पर्सन्स कि किस तरह से हम पर्सन जो है सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को। अगर फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी होता है, तभी हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है तो हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अगर आई होगा रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ही होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। क्लियर? शी होगा तो शी यूज करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, उसी को हम जो है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में यूज करेंगे। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम कर रहे थे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो कल बच्चों हमने करा था कि किस तरह से जो है हम सब्जेक्ट को जो है चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको लोगों को तीन बातें मैंने बताई थी कि किस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, स्पीकर कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। जब हमें ये पता होगा आपको, तभी आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो कल हमने करा था, उसको मैं आज एक बार और रिवाइज करती हूँ। जिन बच्चों का छूट गया था तो वो जरा देख लें। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन पर्सन। कल मैंने आपको बताया था, इसलिए आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के जो है हमारे पर्सन्स होते हैं। और किस तरह से कल मैंने एक फॉर्मूला बना के बताया था आपको कि एस जो है हम लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ओ लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एन हमने लिया था, कल फॉर्मूला बनाया था एस ओ एन सन से, कि एन होता है हमारा नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते, सेकंड पर्सन में अकॉर्डिंग टू द वर्ब चेंज करते हैं। और एक और बताया था मैंने कि हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट को किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसके मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो आज हम करेंगे, एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि किस तरह से हमने कल चेंज करा था। आई सेड, एक दूसरा लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। He said to you, he said to you, I am wise. सब जो जिन्होंने ये देखा है तो उनको याद होगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया था कि ये जो है चेंज होगा, कि ये हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे हमने आई, रिपोर्टेड स्पीच का आई, इसको कैसे चेंज करना है, हमने इसके अकॉर्डिंग जो है हमको यहाँ पे चेंज करना है। और सेट का क्या हो जाता है, टोल्ड। तो हमारा क्या बन जाता है ये, ही टोल्ड you that
सिंपल सा आपको क्या करना है, आई की इंस्टेड ऑफ आई यू हैव टू यूज ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज, टेंस वैसे चेंज हो जाएंगे आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। खाली सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, पर्सन को कैसे चेंज करना है आपको, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हो, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को जो है हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। इसके रूल मैंने कल बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द रूल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन को किस तरह से चेंज करना, आज हम करेंगे कि सेकंड पर्सन को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई और वी होगा तभी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज सेकंड रूल है आपका, इसी के अंदर में ये फर्स्ट था एंड दिस इज योर सेकंड। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इफ सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। अब आपको पता होगा कि सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, क्या होता है, यू। ठीक है, तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। अब ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, आप लोगों को ध्यान में देना है कि पहले हमने किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा था। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारा सेकंड पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, हमने वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा था, ये हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा था, और ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर सेड टू मी। अब इसको जो है नेक्स्ट पेज में करते हैं। My sister said to me, you should work hard. You should work hard. Clear? You should work hard. अब हमें चेंज वैसे करना है, सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टू आपको हटा देना है, इसमें रिमूव करना है, यू हैव टू रिमूव इट। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब ये क्या आपका सेकंड पर्सन है, पहले इसको समझ लीजिए, यू इज योर सेकंड पर्सन, राइट। अभी मैंने आपको रूल में बताया था कि सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। तो मी के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, चेंज करना है सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन इज यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शुड वर्क हार्ड। क्लियर? तो ये नहीं कि अगर यहाँ पे आई होता तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते। ठीक है, तो ये जो है छोटी छोटी बातें बच्चों बिल्कुल आपकी इसको ध्यान से देखें कि किस तरह से हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि ये चीजें जो है किताबों में इतने डिटेल में नहीं दी रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माई सिस्टर told
told me that अब यहाँ क्या हो जाएगा आई, क्योंकि मी है तो ये क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, आई में. आई शुड वर्क हार्ड. इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, ऐसे इसको लिख देना. वन मोर एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा आपको. और रवि सेड टू मोहन, Ravi said to Mohan, you are intelligent. अब आपको भी यहाँ पे सेम करना है. यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन है, तो सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अब मोहन क्या है यहाँ पे, ही, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रवि रवि क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, टोल्ड मोहन, टू हट जाएगा यहाँ पे, मोहन दैट. अब क्योंकि यहाँ पे यू की जगह हमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, तो मोहन क्या है, ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही. अब आर, क्योंकि यू के साथ हमने आर यूज करा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज इंटेलिजेंट. अभी इसको जो है ब्लू कलर से लिखते हैं. Ravi told Mohan that he was intelligent. ठीक है, सिंपल है, आपको बस रूल याद करने हैं. अगर यू रूल याद नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज करोगे कि यहाँ पे यू है तो मैं क्या, यहाँ पे आई है तो मैं क्या लिखूं, या यू जैसे सेकंड पर्सन है, यू में मैं कैसे चेंज करूं, आई है तो मेरे को कौन सा यूज करना है, फर्स्ट पर्सन यूज करना है, सेकंड पर्सन. परंतु अगर आपको जो है रूल्स पता है तो इट इज वेरी इजी टू डू. तो अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है. क्लियर. तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हमें देखना है कि वो ही है या शी है या प्लूरल है, किस तरह से आपको चेंज करना है वो आपको यहाँ पे देखना है. क्लियर. अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमने कर लिया, सेकंड पर्सन हमने कर लिया, अब आ जाओ थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन में क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, थर्ड पर्सन में. और थर्ड पर्सन भी आपको याद हो गए होंगे, आपके टेंसेस रिवाइज हो गए इसमें, और आपके जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है आपका पूरा कवर हो गया. तो थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट. तो इसमें जो है हम रूल लिख लेते हैं कि थर्ड पर्सन होता है तो कोई भी चेंज नहीं आते, नो चेंज. कल मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको,
उससे आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप उसको चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला द टीचर सेड that he is a good boy. अब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वेदर हियर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ पे हमारा ये क्या था, सेकंड पर्सन था, ये क्या था हमारा सेकंड पर्सन था। तो अगर यहाँ पे ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन होता है तो कोई भी चेंज नहीं आता, हमें ऐसे ही इसको लिखना है। द टीचर सेड दैट he is a good boy, he is a good boy, no change। रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई सब्जेक्ट में हमारा चेंज नहीं आएगा, आपको वही वैसे ही एज इट इज आपको लिखना है। आई होप ये आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। अब है कि अगर हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो क्या चेंजेस करने हैं आपको। ये तो हमारे टेंस के चेंज थे, पर्सन्स के चेंज थे कि सब्जेक्ट को हमने कैसे जो है चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना है और सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टेंस तो चेंज होगा बट सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, वाज अ गुड बॉय, राइट। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में, ठीक है। दैट कंजंक्शन इज नॉट यूज्ड, जैसे हम अभी करते आ रहे हैं तो वो नहीं होंगे आपके। कैसे चेंज करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड, सेड और टोल्ड चेंज किस में हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। चेंज टू आस्क्ड, ठीक है। पहला पॉइंट सॉरी, सेकेंड पॉइंट है दैट कंजंक्शन इज नॉट यूज्ड। That conjunction is not used, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिमूव क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ रिपोर्टिंग
अगर रिपोर्टेड स्पीच, अभी तो हमने रिपोर्टिंग उसमें देखा था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज होगा, इज, वॉज, आर, वर, कैन, हैव, हैड। तो आपको क्या करना है, इफ और वेदर यूज करना है। फर्स्ट वर्ड जो होगा आपका इफ और वेदर। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके बच्चों, राम सेड टू लीला, राम सेड टू लीला, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग योर बुक, अब क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी मैंने आपको रूल में बताया कि फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे दैट का यूज नहीं करना है, उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, इफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें, राम आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है, आस्क्ड, इससे पूछ रहा है, आस्क्ड लीला, अब यहाँ पे टू भी रिमूव हो जाएगा, लीला। अब दैट का यूज नहीं करना, आप ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें जो है क्या यूज करना है, इफ, ठीक है, इफ। अब आर यू है, तो यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लीला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी। इफ शी वॉज रीडिंग, अब क्योंकि यू के साथ यूर है तो शी के साथ क्या आएगा, हर बुक। इफ शी वॉज रीडिंग हर बुक। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसको चेंज करना है। फिर से बता रही हूं मैं, यहाँ पे जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज योर लीला। तो लीला के लिए क्या यूज करेंगे, शी। अब शी के साथ क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है हमारा ये, तो शी वॉज रीडिंग, यूर का क्या हो जाएगा, हर, शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, माय फादर सेड टू मी, my father said to me, can you do the question, can you do the questions, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यू है, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, मी क्या है, आई, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। इफ आई कुड, क्या हो जाएगा, इफ आई कुड। तो माय फादर आस्क्ड मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी इफ
आई कुड, सेकेंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, आई कुड, कैन का हो जाएगा कुड, डू द क्वेश्चन, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको चेंज करने हैं। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने यहाँ पे चेंज करा, जैसे राम आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट, जैसे राम सेड टू मी डू यू नॉट, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। राम सेड टू मी डू यू नॉट वर्क हार्ड, अब डू का किस में चेंज हो जाता है डिड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, राम आस्क्ड मी, क्या होगा इसमें इफ आई डिड, अब यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए कि सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, the principal said to the teacher, does Rana या कोई भी राम, does Ram not read properly, तो क्या होगा इसका, the principal asked the teacher whether Ram did not read properly, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से चेंज करना है, तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द, अगर ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आएगा हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो इसमें भी हम जो है कंजक्शन जो है नहीं यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टार्टिंग वर्ड जो होता है फर्स्ट वर्ड, क्या होते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, WH वर्ड्स, हाउ, व्हाट, वेयर, विच, हु, ठीक है। कोई भी हो जाए होगा वर्ड फर्स्ट वर्ड, तो उसमें हम क्या लगते हैं, नो कंजक्शन इज यूज, कोई कंजक्शन को उसमें हम यूज नहीं करते। ठीक है, कंजक्शन को हम उसमें यूज नहीं करते। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से जो है हम चेंज ऑफ पर्सन हमने करे थे कि फर्स्ट पर्सन में किस तरह से फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो है किस तरह से इफ और वेदर का यूज करते हैं, और इसी को कल हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।